ग्रामीण भारत में बहुतेरे ऐसे परिवार हैं जो अपने प्रतिभाशाली बच्चों को आर्थिक कारणों से गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के सपने को साकार कर रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय। आज जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे देश में शिक्षा क्रांति बन चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी पहलकदमी करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय की एक श्रृंखला स्थापित करने का फैसला किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत आकांक्षी ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सह आवासीय विद्यालयों की स्थापना का काम शुरू हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालयों में बालक बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित की गई। 1985-86 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, उसी के तहत नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई और उस समय से लेकर के अभी तक लगभग हमारे देश में 662 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें कि तमिलनाडु में आज भी नवोदय नहीं है। तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी अन्य सभी राज्यों में नवोदय विद्यालय हमारे कार्य कर रहे हैं। इन नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में 80 छात्रों को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है, जिस 80 सीट में 75% सीटें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा 25% सीटें जो होती हैं वो शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए निर्धारित रहती हैं। इन सीटों में बच्चों का जो एडमिशन होता है वो 66% होता है तथा गर्ल्स का जो एडमिशन होता है वो 33% होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय की कड़ी में जनपद चंदौली के ग्राम बराठ में विद्यालय की स्थापना की गई। शहरी आबोहवा से दूर विद्यालय का खूबसूरत परिसर हर किसी का ध्यान आकृष्ट करता है। विद्यालय में योजना की मूल भावना के अनुरूप ग्रामीण परिवेश के बालक बालिकाओं को गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बैराट चंदौली भारत सरकार के नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत पिछले 2002 से यहाँ पर अवस्थित है। पहले इसका जो टेम्पररी साइट था वो सकलडीहा के पास हुआ करता था। 2002 से इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ की विभिन्न गतिविधियों में खेल कूद के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही ये प्रयास किया जाता है कि जो दूसरी तरह की शिक्षणेतर गतिविधियाँ हैं उसके तहत बच्चों की प्रतिभा पुष्पित पल्लवित हो और पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के सभी तरह के सकारात्मक दबाव में वो और निखरें और उनकी प्रतिभा निखरें और जिसकी गूंज पूरे देश इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की दिनचर्या प्रार्थना के साथ शुरू होती है। असेंबली ग्राउंड में बच्चे प्रार्थना के बाद कुछ और गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं। प्रार्थना के दौरान प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं सभी मौजूद रहते हैं। विद्यालय की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्राचार्य कक्ष में नियमित बैठक होती है, जिससे कि समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सके। आज विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से चंदौली का जवाहर नवोदय विद्यालय अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। नवोदय विद्यालय की स्थापना एक पेस सेटर के रूप में की गई, जो एक जिले के लिए एक मार्गदर्शी विद्यालय बनेंगे और इन विद्यालयों में सब्जेक्ट विषयों के अतिरिक्त कला,
संगीत और फिजिकल एजुकेशन को भी महत्व दिया गया और इन क्षेत्रों में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस विद्यालय की बात करें तो हमारा विद्यालय का पिछले वर्ष का जो है परीक्षा फल कक्षा 10वीं तथा 12वीं में 100% रहा है तथा हमारे 3 बच्चे अभी इसी साल, जो 2 बच्चा कबड्डी में तथा 1 बच्चा एथलेटिक्स में हमारा AGFI में भी गया है। इसके साथ ही एक छात्र हमारा एनसीईआरटी के द्वारा एनसीईआरटी के द्वारा बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में भी RI भोपाल में सहभागिता किया है। यह हमारे लिए और जिले के लिए गौरव की बात है। जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षा पद्धति दूसरे विद्यालयों से एकदम अलग है। छात्र छात्राओं को केवल सैद्धांतिक पक्ष ही नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि प्रयोगशाला में उसके व्यवहारिक पक्ष की जानकारी भी दी जाती है। प्रयोगशाला में स्वयं करके सीखने का मौका मिलता है। इससे बच्चे सिद्धांत को व्यावहारिकता के साथ आसानी से समझ पाते हैं। Biology is the subject which is known as life sciences. So in biology we study about different phenomena of the life. मतलब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब लाइफ के बारे में बच्चा स्टडी करेगा तो सिर्फ वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसको बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग जो है वो जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके थ्रू बच्चों को यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें करके दिखाते हैं। जैसे अगर हम लोग उन लोग को टिश्यूज के बारे में पढ़ा रहे हैं, सेल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बच्चे माइक्रोस्कोप के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो एनाटॉमी को स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि आसपास हमारे प्लांट्स या एनिमल्स उनमें पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इवन जो प्लांट फिजियोलॉजी है तो हमारे पास लैब के अलावा हम लोग जो है जो लाइव सेटअप है हमारा, बिकॉज लाइफ साइंस की बात हो रही है तो हम लोग फील्ड्स में जाके भी बच्चों को जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब उनको एक्सपीरियंस देना, तो एक्सपीरियंस जो है हम लोग उनको जो हमारी फील्ड सेटिंग है उसमें भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो PM श्री एक्टिविटीज के अंडर या PM श्री फंड्स के अंडर हमें बहुत सारा जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है ताकि हम लोग सारे के सारे बच्चों को जो मटेरियल है वो अवेलेबल करवा सके हैं और हमारा जो सारे बच्चे हैं दे शुड पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी एंड दे शुड डू एंड लर्न, दे शुड डू देमसेल्व्स एंड लर्न थ्रू दीज एक्टिविटीज। ग्रामीण छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक सोच और नवाचार के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से स्कूलों में अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की पहल की गई। इस योजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय बैराठ चंदौली में भी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जा रहा है। अटल टिंकरिंग लैब में ग्रामीण बच्चे 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, कोडिंग सहित कई नवाचारों को करके वैज्ञानिक कौशल सीख रहे हैं। ये अटल टिंकरिंग लैब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें इसका उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर स्किल एजुकेशन को डेवलप करना। अब इसी स्किल एजुकेशन के माध्यम से बच्चे जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें वो देखते हैं उसको यहाँ अपने हाथों से उसको बनाते हैं, खुद फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और इसके बेसिस पे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ 6 क्लास के बच्चे हैं। एक्चुअली ये अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य ये था कि 6 क्लास से 12 क्लास के बच्चों को जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, जैसे रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चे यहाँ पे खुद गाड़ियाँ बना रहे हैं, बच्चे फिल्मों में रोबोट्स को देखते हैं, बच्चे यहाँ पे खुद रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं और तरह तरह का आप देख रहे हैं कि कितनी कार्स वगैरह हैं, आपके ड्रोन्स हैं, इन सब पे काम कर रहे हैं और उसको डेली यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत ही सीखने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बेसिकली हमने इस टिंकरिंग लैब में हॉबी ग्रेड कार्स और FPVs पे वर्क किया। ये तो एक टॉय ग्रेड ड्रोन है बट FPVs भी यहाँ सिखाए जाते हैं। FPVs बेसिकली होते क्या है कि उसमें हॉबी इंटरेस्टेड होता है कि अगर हम जितना उसको आउटपुट दे रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं, उतना ही आउटपुट इनपुट हमको भी सेम टाइम पे मिलना चाहिए, लेटेंसी कम होनी चाहिए। ये एक हॉबी ग्रेड कार है, जितना मैं थ्रॉटल दूंगा इतना ये वर्क करेगा। ऐसे मैं हल्का थ्रॉटल दूंगा हल्का वर्क करेगा, ज़्यादा थ्रॉटल दूंगा ज़्यादा वर्क करेगा। स्टीयरिंग फुली प्रोपोर्शनल होता है इन सब चीज़ों में। तो बेसिकली टिंकरिंग लैब में हमने इस कार को 3D प्रिंट किया और
मॉडिफाई किया इस लेवल तक कि ये 100 kmph की टॉप स्पीड अचीव कर सकता है। और ये एक अभी हाल फिलहाल में तो एफपीवीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट मेरे पास एक टॉय ग्रेड ड्रोन है जो है क्वाडकॉप्टर। इसमें एक एनालॉग कैमरा लगा हुआ है। ये बेसिकली 100 मीटर रेंज देता है और 130 fps पे रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। अटल टिंकरिंग लैब अनुभवनात्मक शिक्षा की अवधारणा पर केंद्रित है। देश के छात्र छात्राओं की पहुंच अत्याधुनिक नई तकनीकों तक आसानी से हो सके, इसके लिए स्कूलों में लैब फैसिलिटेटर की नियुक्ति की गई है। जैसा कि आप सबने अभी देखा होगा कि बच्चे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। तो मैक्सिमम इनका इंटरेस्ट बनाने के लिए जो हम काम करते हैं वो ये है कि कोशिश करते हैं कि जितना ही अपने हाथों से बना पाएँ। कई कई चीज़ें हैं ये फंस जाते हैं, तो वहाँ पर आके इनको आके बताते हैं, हम गाइड करते हैं कि हाँ भाई ऐसे करो। और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और ये यहाँ पे पहले से ही बहुत अनुभवी और होशियार बच्चे हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय का पेपर भी क्लियर करके आए हैं। तो ज़्यादा भी इनको मतलब पहले से ही उत्साहित रहते हैं कि सर क्या करें पूछते हैं, तो बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ। यही है कि और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकूँ उनके लिए। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चंदौली की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में तब्दील कर दिया गया है। शिक्षक बड़ी स्क्रीन पर विद्यार्थियों को विषय पढ़ाते हैं। कहा जाता है कि देखकर सीखने और समझने में काफी आसानी होती है। डिजिटल तकनीक से लैस स्मार्ट क्लास में दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए पढ़ाए जाने पर कठिन विषय भी रोचक और आसान लगते हैं। स्मार्ट क्लास की अवधारणा से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अत्याधुनिक बन जाती है। जो डिबेट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में प्रियम्बल है या कुछ जो बेसिक टेनेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो चेंजेबल है, क्या उसको चेंज किया जा सकता है, बेसिक टेनेट को चेंज किया जा सकता है क्या? पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चंदौली में समृद्ध पुस्तकालय स्थापित है, जहां विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए 5000 से ज्यादा विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं भी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रदान की जाती हैं। पुस्तकालयों में छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कैरियर चार्ट लगाया गया है। छात्र छात्राओं को 1 सप्ताह के लिए पुस्तकें निर्गत भी की जाती हैं। यहाँ पे कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं और इन लोग के पुस्तकालय का एक हर सप्ताह 2 बार पीरियड आता है। इसमें बच्चों को पुस्तकें, उनके पसंद की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है, जिसे 1 हफ्ता के लिए उन्हें इशू की जाती है और ये किताबें ले जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद इसकी पुस्तक समीक्षा लिखते हैं। और ये इन लोग का हमेशा का आदत बना हुआ है, जिससे इन लोग को लिखने की एक हैबिट बढ़ती है। और यहाँ पे हर विषय की पुस्तकें मिलती हैं। लगभग सर यहाँ पे 5447 किताबें उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी की 3600 प्लस किताबें हैं और यहाँ पे लगभग हर विषय की किताबें उपलब्ध हैं। और जो भी किताबें आपको दिख रही हैं वो किताबें ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर जो NIC ने प्रोवाइड किया है उसमें एंट्री हो गई है। ये किताब आप चाहें तो वर्ल्ड वाइड किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से आपकी किताबों का कलेक्शन हमारा देख सकते हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है। एक बड़े कक्ष में बने कंप्यूटर लैब में छात्र छात्राएं कंप्यूटर शिक्षा और तकनीक से भी परिचित होते हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पारंपरिक शिक्षा प्रदान करने के साथ ही कई तरह की सहपाठ्य गतिविधियों का संचालन किया जाता है। छात्र छात्राओं की रुचि के अनुसार उन्हें गायन, वादन एवं नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे संगीत की बारीकियों को सीखने समझने के साथ ही अपनी संस्कृति से भी परिचित होते हैं। पीत बसंत केसरिया के रंग कर बंसी श्री कृष्ण सुहाए।
विद्यालय में बच्चों को कला विषयों मसलन चित्रकला, खिलौना निर्माण एवं अन्य पारंपरिक कला भी सिखाई जाती है। जेएनवी चंदौली या पीएमसी जेएनवी चंदौली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जहाँ यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर पीएमसी के तहत बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो कि अपने आप में मार्गदर्शक पेस सेटर के रूप में काम कर रही हैं और भविष्य में सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी स्थापित होंगी। जैसे कि IKS यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जो मूलभूत बातें हैं, जिसको कहा गया है आइडेंटिटी, प्राइड एंड कंटिन्यूटी, जो कि हमारी पुरानी परंपराएं हैं और जिनको भारत के वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़कर, वर्तमान जो हमारी प्रगतिशील मार्ग है उसके साथ जोड़कर हम लोग देश की जो विस्तृत परंपराएं हैं, ज्ञान परंपराएं हैं, उसे देश को बच्चों को जोड़ सके, उसके बारे में उनको बता सके, उनका ज्ञान का संवर्धन हो और देश के प्रति उनका राष्ट्र प्रेम का भाव उनके अंदर पैदा हो। मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास का होना जरूरी है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण छात्र छात्राओं को दिया जाता है। बास्केटबॉल और कबड्डी में विद्यालय की एक अलग पहचान है। इसके अलावा फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी जैसे खेल के अवसर विद्यालय में बच्चों को उपलब्ध हैं। प्रत्येक खेल के लिए अलग अलग शिक्षकों की तैनाती भी की गई है। खेल शिक्षक मैदान में बच्चों के साथ मौजूद रहकर जहां उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, वहीं खेल की बारीकियों से भी परिचित कराते हैं। विद्यालय में बालक और बालिकाओं को योग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे देश की एक समृद्ध ज्ञान परंपरा से परिचित हो सकें। यहाँ पर विभिन्न खेलों को खिलाया जाता है, जैसे बास्केटबॉल है, योगा है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाता है। भविष्य में भी अगर ये बच्चे इसमें अपना फ्यूचर देखते हैं तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुबह शाम गेम खिलाया जाता है बच्चों को और बच्चे उसमें अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार भाग लेते हैं। विद्यालय में स्काउट एंड गाइड की गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं। स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण के दौरान बच्चे दैनंदिन जीवन की कठिनाइयों से उबरने के कौशल सीखते हैं। स्काउट गाइड 6 में स्टार्ट होता है। 6 में पहले प्रवेश किया जाता है, 7th में प्रथम सोपान किया जाता है, 8th में द्वितीय सोपान किया जाता है, फिर उसमें जो सेलेक्ट होता है वो पंचमढ़ी आता है, फिर उसके बाद राज्य पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग स्काउट एंड गाइड हैं। तो जो स्काउट एंड गाइड का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 दिन का होता है। पहले दिन वो लोग आते हैं, हमें बताते हैं हमें क्या क्या करना है। फिर दूसरे दिन से हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। BP 6 होता है, रस्सी के सिरे सुरक्षित करना, इवन हम लोग गांठ बांधना, मतलब हम ये सब सिखाया जाता है, ऐसा कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कंडीशन में हो, खुद को सर्वाइव कैसे करें, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम लोग को हर तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डांस, गाने, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, हर एक चीज सिखाया जाता है। और बिना आग के कैसे खाना बनाते हैं ये भी सिखाया जाता है। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग का स्काउट गाइड में होता है। अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली के चलते पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के बच्चे जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में ट्रॉफी जीतने में सफल हुए हैं, वहीं विद्यालय का परीक्षा फल भी काबिले तारीफ रहा है। केंद्र सरकार की नीति के तहत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चंदौली में असम के डुगरी इलाके के कुछ बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माइग्रेशन यानी प्रवास नीति से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलते हैं, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूती मिलती है और साथ ही भाषाई एकता स्थापित होती है। नवोदय विद्यालय समिति के तहत चलने वाले इस विद्यालय में विशेषकर यहाँ की माइग्रेशन स्कीम एक यहाँ की मुख्य विशेष उपलब्धि है, जिसमें जेएनवी धुबरी के बच्चे, जेएनवी धुबरी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित एक जिला है जो कि असम में है। वहाँ के यहाँ 24 बच्चे यहाँ पर
पढ़ाई करते हैं कक्षा 9वीं में, और यहाँ के 24 बच्चे वहाँ जाकर उस जिले में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो वो जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में अपनी एक विशेष भूमिका निभाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के पॉलिसी के तहत हर साल क्लास 9 के बच्चों को एक दूसरी जेएनवी में, एक दूसरी स्टेट में वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये सब सिखाने के लिए भेजा जाता है। उसी की तरह हम भी असम के धुबरी जिले से यहाँ पे आए हुए हैं बैराज चंदौली में, ताकि हम सीख पाए कल्चर और अपने जो कल्चर है वो भी थोड़ा सा दिखा पाए। जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे तो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था कि कैसे हम लोग यहाँ पर रह पाएंगे, पर यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ के फैमिली से मिलकर, जेएनवी फैमिली से मिलकर, कि यहाँ के टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और जो क्लासमेट्स है, जूनियर्स है, यहाँ के सीनियर्स है, वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए और कोऑपरेट किए हमारे साथ और बहुत सपोर्टिव है। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए परिसर में ही आवास बनी है। बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन भोजन एक ही मेस में करवाया जाता है। प्रत्येक छात्रावास की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी गई है। छात्रावासों के छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग रंग के टी-शर्ट्स निर्धारित हैं। विद्यालय परिसर में मेडिकल कक्ष भी मौजूद है, जहां बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार मिलता है। परिसर में बच्चों द्वारा कई किचन गार्डन छात्रावास अधीक्षक की देखरेख में बनाए गए हैं। सरकार की योजना के अनुरूप ग्रामीण बच्चों को लगभग निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर अपने स्थापना काल से अब तक पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय चंदौली नित नए आयाम स्थापित कर रहा है।